हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ नया लोन के बारे में, है ना। एक नए लोन के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो है गोल्ड लोन। चलिए देखते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड लोन किसको देता है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में देता है, कैसे हम बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या एलिजिबिलिटी है ना। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे अपनी इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए और देखिए इस चीज़ की, इस गोल्ड लोन स्कीम की बारीकियाँ और अच्छे से समझिए इसको। ओके, चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल्ड लोन। गोल्ड लोन किसे कहते हैं? गोल्ड लोन एक ऐसी स्कीम है जो बैंक प्रोवाइड करता है, कोई भी बैंक प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पे हम सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक गोल्ड लोन की स्कीम लेके आया है जिसमें वो गोल्ड रख कर लोन प्रोवाइड करता है। अब इसकी चीज़ें बारीकियाँ हम समझेंगे कि किस टाइप का लोन होता है, क्या होता है। सबसे पहले तो कौन ये लोन ले सकते हैं? कोई भी इंडिविजुअल जो 18 साल से ऊपर के हैं वो अपना एक गोल्ड रख कर गोल्ड लोन ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़, ये एक टाइप का डिमांड लोन होता है। जैसे आप एफडी के अगेंस्ट लोन लेते हो, कोई भी डिमांड लोन लेते हो, ये उस टाइप का एक लोन होता है। क्या चीज़ के लिए आप ये लोन ले रहे हो? कोई इमरजेंसी एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि किसी की मैरिज है, ठीक है, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस है, कोई एजुकेशन एक्सपेंसेस है, उसके लिए आप गोल्ड लोन ले सकते हो। बट हाँ, एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए आप लोन नहीं ले सकते। गोल्ड लोन लेने के लिए आप क्या चीज़ देते हो बैंक को? कोई भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी कि गोल्ड की चीज़ जो कि 22 कैरेट तक का हो, ठीक है, वो बैंक प्लेज करती है उसको, मतलब उसको गिरवी रखती है। या फिर आप बैंक कॉइन्स जो होते हैं ना, मतलब गोल्ड कॉइन्स जो बैंक इशू करती है, उसको भी रख के आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कितने अमाउंट का ये ले सकते हैं। तो 10,000 से लेकर 40 लाख तक का आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, मतलब ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए लिमिट कैसे डिसाइड होती है। अगर मैं गोल्ड के कोई ऑर्नामेंट्स रख रही हूँ, है ना, कोई गोल्ड के ऑर्नामेंट्स रख के मुझे पैसे चाहिए, तो उसमें क्या होगा, 75% कितने का? करंट मार्केट वैल्यू ऑफ 22 कैरेट गोल्ड, यानी कि करंटली जो 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस होगा ना, उसका 75%, ठीक है। और अगर गोल्ड कॉइन है, ठीक है, तो करंटली जो 24 कैरेट जो गोल्ड होगा ना, उसका 75%, उसकी प्राइस का 75%, ठीक है। अब एक और चीज़, ये जो लोन होता है वो 1 साल के लिए, यानी कि 12 महीने के लिए मिलता है, ठीक। चलिए एक चीज़ और जो हमें ध्यान रखनी है, क्या कि अगर मैं गोल्ड कॉइन्स के को गिरवी रख के, मतलब उसको प्लेज करके अगर मैं लोन ले रही हूँ ना, तो पर बोरोवर, मतलब पर बंदा सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम ऑफ गोल्ड कॉइन्स ही बैंक में रख सकता है, मतलब उसके अगेंस्ट लोन ले सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस की। इन सब में कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। तो प्रोसेसिंग चार्जेस में होता है 0.50% ऑफ द लोन अमाउंट, ठीक है, जिसमें मिनिमम होगा 250 रुपये और मैक्सिमम होगा 5,000 रुपये, ठीक। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, अप टू 3 लाख और अबव 3 लाख, मतलब 3 लाख तक और 3 लाख से ज़्यादा। अगर हम 3 लाख तक का लोन लेते हैं तो मेरा लगेगा RBLR -0.65%। मतलब कि RBLR क्या है, मैंने अपने एक लेक्चर में बताया भी था इस चीज़ को, अगर आपने नहीं देखा ना तो देखना। RBLR क्या होता है, ठीक है, रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट्स, मतलब रेपो के हिसाब से जो उतार चढ़ाव आते हैं उसके हिसाब से। अभी फ़िलहाल जो RBLR चल रहा है वो चल रहा है 9.35, है ना। तो 9.35 मतलब कि RBLR -6.65% जो है वो 3 लाख तक का है, और 3 से अबव 3 लाख में RBLR -0.55, मतलब RBLR से भी हम कुछ कम रेट में दे रहे हैं। दोबारा RBLR चल रहा है फ़िलहाल 9.35%, पहली चीज़। 3 लाख तक के लोन में 9.35 -0.65%, और 3 से अबव में RBLR -0.55%, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम हमें लोन मिलता है। मार्जिन मनी क्या होती है, मैंने आपको पहले भी मेरे लेक्चर में बताया है। मार्जिन मनी वो मनी है जो हमें पे करनी है। 100 रुपये की अगर मैं कोई चीज़ खरीदना चाह रही हूँ
तो मार्जिन मनी मैं पे करूँगी और उसके अलावा सारी चीज़ बैंक लोन देगा, ठीक है। तो इस केस में मार्जिन मनी 25% है। वैसे भी आप देख सकते हो, जो कि मैंने बोला 75% ऑफ द करंट मार्केट प्राइस हमें लोन मिल रहा है, तो मतलब मार्जिन 25% मुझे पे करना है, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हो कोई भी गोल्ड लोन, ठीक है। गोल्ड लोन में सबसे अच्छी बात है जो आपको याद रखनी है कि आप नॉमिनेशंस ज़रूर करवाइए, ठीक है। सारी चीज़ों में नॉमिनेशंस ज़रूरी हैं, पर इसमें भी नॉमिनेशंस आप ज़रूर करवाइए, ठीक है। किसी भी एक बंदे को आप नॉमिनी बना सकते हो, ये चीज़ याद रखिएगा 100% के लिए, ठीक है। क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, जब भी आप गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, आप फॉर्म भर के फिल करके देते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, आपके जो गोल्ड आप देते हो बैंक को, तो बैंक कभी भी उसकी रेट खुद नहीं डिसाइड कर सकता है ना, कि आपकी गोल्ड कितने किलो का है, उसकी कितनी रेट होगी, है ना। तो उसकी वैल्यू जो है एक तरीके से अप्रेजर के पास जाती है। अप्रेजर मतलब एक तरह से वैल्यूअर समझ सकते हो। वो अप्रेजर बैंक का एम्पैनल्ड होता है। एम्पैनल्ड मीन्स जिसको बैंक ने ऑथराइज़ किया, हर किसी के पास नहीं जाते ये सब, है ना। एम्पैनल होता है, वो आता है, वो खुद उसको वे करता है, मतलब उसको वज़न करता है, उसके बाद उसकी वैल्यू निकालता है, उसके बाद आपको उसके हिसाब से ही लोन अमाउंट सेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैंक से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से गोल्ड लोन ले सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान स्टेप है और ऐसा जितना कोई टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हैं। आप अपना जो पैकेट लेके आएंगे वो सील लेके आइए, है ना, पर उसकी लिस्ट लेके आइए, या फिर जब आप उसको दोगे बैंक को, तब आप सील पैकेट में बंद करके, बैंक वाले वैसे ही अपने हिसाब से सारी जो सिक्योरिटी पॉइंट है ना, वो सब बहुत अच्छे से करते हैं, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। आप जब लोन अमाउंट सेटल कर देते हो, सारे पैसे भर देते हो, उसके बाद भी तो आपको वापस देते हैं ना वो जो गोल्ड, तो भी वो लिस्ट के हिसाब से पूरा देते हैं आपको। पैकेट आप सामने खोलो, आप देखो, आप समझ लो कि हाँ मेरा सेफ़ है। वैसे बैंक में जो गोल्ड है वो सेफ़ होता है, क्योंकि उनके पास अलग से लॉकर होते हैं, सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, उसकी कीज़ अलग अलग लोगों के पास होती है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक में रखना ईजी होता है। और वैसे भी आजकल आप देख रहे हो कि लोग बाग बैंक के लॉकर्स में भी गोल्ड रखते हैं, है ना। तो जब आप लॉकर में सेफ रखते हो, तो आप लोन, अगर आपको एक्सपेंसेस करने हैं, इमरजेंसी कोई एक्सपेंसेस है, तो आप उसको प्लेस्ड रख कर उससे आप लोन भी ले सकते हो, ठीक है। उसमें भी आपका जो गोल्ड है वो सेफ भी है, ओके। इस तरीके से गोल्ड लोन के बारे में मैंने आपको बताया। आई गेस मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम। एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है अपना चैनल। हम बहुत अच्छे से सब चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं सेंट्रल बैंक की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन सब के बारे में, ठीक है। समय समय पर मेरा वीडियो नए नए टॉपिक को लेके आता रहेगा। और इन केस आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना है, जो आप चाह रहे हो कि मैं उसके बारे में पहले बता दूं आपको, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ें पहुँचे, इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि आप जब भी बैंक जाएँ तो आपको प्रॉब्लम ना आए। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप एज अ कस्टमर अगर बैंक जा रहे हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम ना आए किसी भी स्टेज पे, आप जाके अपना काम आराम से बहुत आसानी से करा सकें, ठीक है गाइस। ओके देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।